प्यारे बच्चों, आज हम अपने सिलेबस की बहुत ही सुंदर पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अध्ययन करेंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जैसे कि आपको पता ही है, ये प्रसिद्ध इंग्लिश राइटर जॉन मिल्टन के द्वारा रचित है, जॉन मिल्टन जी के द्वारा कंपोज की गई है। और आपको पता होगा जॉन मिल्टन 44 साल की आयु में ब्लाइंड हो गए थे और यह पोयम उनके अपने ब्लाइंडनेस को दर्शाती है। इस पोयम में यह पोयम 14 लाइनों की है और 14 लाइन की कविता को हम सोनेट बोलते हैं। ये एक मिल्टोनिक सोनेट है, यह एक मिल्टनिक सोनेट है और इसमें उन्होंने गॉड से एक कंप्लेन की है, क्योंकि मिल्टन का जो विश्वास था वो गॉड में बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर वे गॉड से एक कंप्लेन करते हुए और बाद में फिर एक गहरी आस्था को दर्शा रहे हैं। और क्या कहते हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं। When I consider how my light is spent, or half my days in this dark world and wide। तो प्यारे बच्चों, जॉन मिल्टन कह रहे हैं When I consider, I यानी कि जॉन मिल्टन अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, जब मैं ये समझता हूँ, कंसीडर माने समझना, हाउ कि कैसे, माई लाइट मेरी ये आँखों की रोशनी, इज स्पेंट कैसे मेरी ये आँखों की रोशनी चली गई। ई आर ई, अर का मतलब है अर्ली, अर्ली माने पहले ही, हाफ माने आधे, माई डेज, डेज का मतलब यहाँ पर है लाइफ से, जिंदगी से पूरी। वैसे हमारे व्यक्ति की जो आयु है वो 100 साल मानी गई है और 100 के आधे 50, और जॉन मिल्टन 50 साल से पहले ही, मतलब 44 साल की एज में ही ब्लाइंड हो गए थे। तो इसलिए राइटर ने यहाँ पर कहा और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। और फिर जब वो ब्लाइंड हो गए तो इस अंधकार में और इस विस्तार वाली जो है बहुत ही विशालकाय दुनिया है, क्योंकि पोएट ब्लाइंड हो गए थे तो उनके लिए ये लाइफ कैसी हो गई, ये दुनिया कैसी हो गई, डार्क वाली हो गई। तो इसलिए कह रहे हैं इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट। और फिर वो एक टैलेंट, वो ये कौन से टैलेंट की बात कर रहे हैं, देखिए क्रिश्चियन माइथोलॉजी में बाइबल में एक जिक्र है कि जब एक व्यक्ति जन्म लेता है और इस दुनिया में आता है तो इस दुनिया में आने से पहले गॉड प्रत्येक व्यक्ति को एक स्पेशल टैलेंट देते हैं और वो ये अपेक्षा करते हैं कि वह व्यक्ति उस टैलेंट को अच्छे से यूज़ करेगा। तो हो सकता है मिल्टन भी अपने आप को गॉड के द्वारा दिया गया पोएट्री कंपोज करने का जो टैलेंट गॉड ने दिया था, जो उसको वो मानते हैं कि शायद गॉड ने मुझे ये पोएट्री कंपोज करने का टैलेंट दिया था, अब वो मेरे पास, क्योंकि मैं ब्लाइंड हो गया हूँ तो शायद वो मेरे पास बेकार ही पड़ा रह गया। यहाँ पे इस बात को कह रहे हैं एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, वो टैलेंट जो एक मृत्यु की तरह मेरे पास छिपा रह गया क्योंकि मैं उसको इस्तेमाल में उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ड विद मी यूजलेस, लॉस्ड पड़ा रह गया, विद मी मेरे पास, यूजलेस अब वो टैलेंट मेरे पास यूजलेस हो गया। दो यद्यपि माई सोल, यद्यपि मेरी आत्मा, मोर बहुत ज़्यादा, बेंट का मतलब यहाँ पे है डिजारियस, इच्छुक, यद्यपि मेरी अंतरात्मा, मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा इच्छुक है, क्या करने के लिए, टू सर्व
कि मैं सेवा करूं देयर विद का मतलब है विद दैट टैलेंट, कि मैं उस गुण से सेवा करूं। किसकी सेवा करूं? माई मेकर। मेकर का आप देख सकते हैं एम कैपिटल है, तो ये है जो एम है ये गॉड के लिए यूज हुआ है कि मैं अपने परम पिता परमेश्वर, अपने गॉड की उस टैलेंट से सेवा करूं एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करूं माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपनी इस लाइफ का उस वो टैलेंट मैंने कैसे यूज़ किया है, अपनी लाइफ को मैंने कैसे जिया है, उसको मैं उसका लेखा जोखा मैं प्रस्तुत करूं। एक्चुअली क्या है, क्रिश्चियन माइथोलॉजी में ये भी एक वो है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो और वो गॉड के पास जाता है तो गॉड उसकी लाइफ का अकाउंट लेखा जोखा मांगते हैं। भाई तुमने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए हैं, तो उसका लेखा जोखा, उसी लेखे जोखे का यहाँ पर जिक्र किया। यार कह रहे हैं एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना सच्चा लेखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत करूं, लेस्ट कहीं ऐसा न हो ही का एच कैपिटल है तो दिस इज फॉर गॉड, कहीं ऐसा न हो ही वह यानी कि गॉड रिटर्निंग यानी कि जब मैं वापस जाऊं उनके पास जाऊं, चाइल्ड का मतलब होता है स्कॉल्ड, कहीं ऐसा न हो कि जब मैं उनके पास जाऊं वो मुझे डांट लगाए, फटकार लगाए। क्यों डांट फटकार लगाए? कि भाई मैंने तुम्हें टैलेंट दिया था, पोएट्री कंपोज करने का मैंने तुम्हें एक टैलेंट दिया था और वो टैलेंट आपने यूज नहीं किया है। आगे देखते हैं डथ। देखिए लिटरेचर में जब लास्ट में टीएच होता है तो उसका मतलब एस या ई एस से होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब ई एस से है। डज, डथ का मीन्स डज गॉड एग्जैक्ट का मीनिंग है एक्सपेक्ट, आशा करते हैं। डज गॉड एक्सपेक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर अब भी मुझसे किसी परिश्रम, किसी कार्य की अपेक्षा करते हैं? लाइट डिनाइड यानी कि मेरी आंखों की रोशनी लेने के बाद भी वो कंप्लेन कर रहे हैं गॉड से। यहाँ पर इन दिस लाइन पोएट जॉन मिल्टन इज कंप्लेनिंग टू गॉड व्हाई ही हैज टेकन माई आईसाइट, और कह रहे हैं कि जब तुमने मेरी आंखों की रोशनी ले ली तो आप मुझसे किसी कार्य की अपेक्षा, किसी परिश्रम की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो फिर आगे कह रहे हैं डथ गॉड एक्सैक्ट लेवल लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क, बस मैंने तो ये बात, पोएट कह रहे हैं बस मैंने तो ये बात उनसे वैसे ही मूर्खतापूर्वक पूछ ली, बट पेशेंस का मतलब है धैर्य का मतलब यहाँ पे है अंतरात्मा से, लेकिन मेरी अंतरात्मा यानी कि मैं पूछ रहा था, मेरा मन पूछ रहा था, लेकिन मेरी अंतरात्मा शोल मेरी उस कंप्लेन को रोकते हुए, जो मेरे अंदर कंप्लेन उठ रही थी गॉड के प्रति, उस कंप्लेन को रोकते हुए मेरी अंतरात्मा क्या कह रहे हैं? देखिए आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, रोकते हुए, दैट मरमर का मतलब होता है शिकायत, मरमर का मतलब बुड़बुड़ाहट, जो मेरे अंदर गॉड के प्रति वो शिकायत सी जो उठ रही थी, मेरी अंतरात्मा ने मेरी उस शिकायत को रोकते हुए और क्या कहा? सून रिप्लाइज, मेरी अंतरात्मा जवाब देती है और क्या कहती है? गॉड डथ नॉट नीड, मैंने ऊपर बताया था डथ मीन्स ये डस, गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स वर्क, मनुष्य के किसी कार्य की, और हिज ओन गिफ्ट्स, हिज का एच कैपिटल है, तो यहाँ पर कौन से वाले गिफ्ट? गॉड के द्वारा दिए गए जो गिफ्ट हैं, जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि गॉड जन्म लेने से पहले एक गिफ्ट देते हैं, तो गॉड को उस गिफ्ट के बदले कि हम कुछ दें, गॉड को इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट बियर, वो व्यक्ति, वे लोग, हु बेस्ट बियर, जो सहन कर लेते हैं, बढ़िया सहन कर लेते हैं सबसे ज़्यादा। हिज का एच कैपिटल है, मीन्स दिस इज फॉर गॉड, गॉड के, माइल्ड माने हल्के फुल्के, YOK योग का मतलब होता है, देखिए बैल के ऊपर रखा जाने वाला, जो कंधे पर जो रखा जाने वाला जुआ होता है उसे कहते हैं, यहाँ पे इसका मतलब है डिफिकल्टीज, परेशानी, मिसफॉर्च्यून। गॉड के द्वारा हल्की फुल्की कोई परेशानी अगर
व्यक्ति को मिल जाती है, या व्यक्ति ऐसा सोचता है कि गॉड ने ऐसा दिया, और वो बिना किसी कंप्लेन के उस गॉड की जो वो थोड़ी बहुत भी परेशानी है उसको बिना शिकायत के सहन कर लेते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे भी उसकी, हिम का एच कैपिटल है, मीन्स फॉर गॉड, वे भी गॉड की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। नेक्स्ट, हिज स्टेट इज किंगली। हिज का एच कैपिटल है, मीन्स गॉड का जो स्टेट है, गॉड का जो राज्य है, गॉड का जो शासन है, इज किंगली लाइक ए किंग, यानी कि गॉड का भी शासन एक राजा के शासन की तरह से होता है। कैसे? थाउजेंड्स, हजारों, जिस प्रकार से एक राजा अपने शासन को चलाने के लिए हजारों नौकर, कर्मचारी और मंत्री अपनी सेवा में अपने कार्य को सुचारित रूप से करने के लिए उनकी हेल्प लेते हैं, उसी प्रकार से गॉड भी इस पूरी धरती को, इस पूरी दुनिया को, इस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए जो है उन्होंने बहुत देवदूतों को इस दुनिया में हर जगह पोस्ट कर रखा है, उनको लगाया हुआ है, और वे रात दिन गॉड के आदेश का पालन करते हुए इस सृष्टि को सुचारू रूप से चला रहे हैं। और वे सब, जिनको भी गॉड ने आदेश दिया है, वो सब भली भांति अपना कार्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा है, हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स, हजारों देवदूत एट हिज गॉड के लिए यूज हुआ, हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग का मतलब ऑर्डर, और ये ईश्वर की, गॉड के ऑर्डर पर हजारों देवदूत, लाखों देवदूत कार्य कर रहे हैं। एंड पोस्ट का मतलब यहाँ पे पोस्टेड, और विराजमान है वे देवदूत ओवर लैंड एंड ओशियन, हर जगह व्याप्त हैं, लैंड पर, ओशियन पर, और वे विदाउट रेस्ट, एंड दे आर वर्किंग विदाउट रेस्ट, और वे रात दिन बिना आराम किए जो है अपना कार्य, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। दे आल्सो सर्व, और वे भी गॉड के बहुत अच्छे सेवक हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल हमेशा गॉड की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी टर्न का, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, या फिर गॉड के द्वारा हल्के फुल्के से कष्टों को सहन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वे भी गॉड के सबसे अच्छे सेवक हैं। तो आई होप ये आपको पोएम समझ आई होगी। आप इसका एक बार बुक से भी जो है अध्ययन कर लें, निश्चित रूप से ये आपको समझ आ जाएगी। और ये पोएम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंट्रल आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए, ये समझ में आ जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।